हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो विविध प्रश्न माला आपके चल रही थी उसके क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक किए थे और उम्मीद ये है कि आपने बढ़िया तरीके से रिवीजन भी कर लिया होगा और बिना देखे सोल्व भी कर लिया होगा। आज जो हम हमारी क्लास करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 और 16, टोटल 5 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। फिर 17 से लेकर एक लेक्चर, मतलब 2 लेक्चर में विविध खत्म है और जल्दी इस चैप्टर खत्म करके, मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि सर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, महीने भर से ज़्यादा हो गया, हमारा सिलेबस कब होगा। खूब सारी चिंताएं होती है विद्यार्थी जीवन में और टेंशन तो रहती है एनी टाइम कि कब सिलेबस होगा, कब रिवीजन होगा। तो मस्त रहिए, आपका भाई आपके लिए काम कर रहा है और मैथमेटिक्स से आपको डरने की ज़रूरत 1% भी नहीं। किसी भी प्रकार की समस्या, कभी कभी हताई भी ज़रूरी हो जाती है क्लास में, पढ़ाना तो रोजाना ही रहता है। काफ़ी दिन हो गया अभी वो मोटिवेशनल वाला स्ट्रेटेजी वीडियो आई ही नहीं है, बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे आपके लिए। थोड़ा समय का अभाव है, लेक्चर्स में लगे हुए हैं, करना, काम करना, ये करना। तो बड़े तरीके से आप पढ़ाई करो, जितना करवा रहा हूँ उतना कर लें आप लोग। अब 1-2 दिन में कोई ज़्यादा ऊपर नीचे तो होगा नहीं, और इन 1-2 दिनों के चक्कर में मैं आपके लिए चीज़ें कम पढ़ा दूँ, बढ़िया तरीके से समझाया नहीं, फिर तो मज़ेदार चीज़ें नहीं है ना। कोई दिक्कत नहीं, एक आध चैप्टर कम पढ़ लेंगे पूरी साल में, लेकिन जो पढ़े हैं वो तो बढ़िया तरीके से पढ़े हैं ना। और बाकी विश्वास रखिए, 15 दिसंबर या 30 नवंबर लास्ट डेट है आपके सिलेबस की, उससे ऊपर नीचे नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 30 नवंबर का बोल रहा हूँ, तो 5-7 दिसंबर है, इससे ज़्यादा नहीं। और जल्दी छठा चैप्टर मैं आपको कम से कम 10 से 12 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर करवा दूँगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊँ, बड़ा है तो भी मैं कोशिश ये करूँगा 10 से 12 दिनों में ख़त्म कर दूँ जल्दी। और फिर नए सेकेंड किताब शुरू करेंगे समाकल बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो सवाल देखो 12वां क्या कह रहा है। यदि y बराबर दे रखा है, x बराबर दे रखा है, dy बाई डी एक्स। आप याद करेंगे ये प्रश्नावली 5.6 का सवाल है, फलनों के प्राचलिक रूप, लेकिन विविध में ऐसा बोलेगा नहीं। आप क्या करेंगे, तो आपको जो दे रखा है उसके हिसाब से काम करें। पहले तो y दे रखा है, y का मतलब है 12, 1 माइनस कोस टी, और t के सापेक्ष अवकलन करना है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो y का तो t के सापेक्ष हो जाता है dy बाई डी टी बराबर 12, तो बाहर रह जाएगा, अचर का काम कर रहा है। और d अपॉन डी टी में जो आपको अवकलन करना है वो 1 माइनस कोस टी का करना है। तो यहाँ से आपके पास dy बाई डी टी बराबर 12 की जगह 12, 1 का अवकलन होता है 0। एक का अवकलन, अचर का अवकलन क्या होता है 0। कोस का अवकलन क्या होता है, कोस का अवकलन होता है साहब माइनस का साइन टी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि डी वाई बाई जो डी टी बनेगा वो हो जाएगा 12 साइन टी हो जाएगा प्लस का। क्या ख्याल है आप लोगों का, सही बात बोली मैंने एकदम। डी वाई बाई डी टी में माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 0 का वैसे ही मतलब है नहीं। तो यहाँ से हमारे पास साहब जो डी वाई बाई डी टी आया वो तो ये आ गया, लेकिन मुझे तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना। चलो वो काम भी कर देंगे, कोई समस्या वाला काम है नहीं, भारी भरकम काम कुछ भी नहीं दे रखा। फिर x बराबर आपको दे रखा है 10 और t माइनस दे रखा है साइन t, ये आपको दे रखा है। तो अब अवकलन करेंगे, वो भी t के सापेक्ष दे रखा है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष आपको करना है इसका अवकलन। तो x का अवकलन तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, 10 अचर का काम कर रहा है, बाहर ले लो, d अपॉन डी टी में अवकलन करना है t माइनस साइन टी का, ठीक है। तो मैं यहाँ कर ही देता हूँ अवकलन वैसे भी, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 10 की 10 है 10, टी का अवकलन टी के सापेक्ष 1 माइनस साइन टी का अवकलन हो जाएगा कोस टी, साइन टी का अवकलन हो जाएगा कोस टी। पहली बात तो ये बताओ मेरे लालों और लालियों को ये बात समझ में आई है नहीं, बहुत बेसिक सा काम कर रहा हूँ। 2 फलन अलग अलग दे रखे थे, और जब भी 2 फलन अलग अलग x और y के रूप में होते हैं, dy बाई डी एक्स पूछता है, तो हाथों हाथ दिमाग में आ जाना चाहिए प्रश्नावली 5 पॉइंट से। अगर बढ़िया तरीके से रिवीजन कर रखा होगा तो चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएगी आपके लिए। अब मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, बिल्कुल चाहिए dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का नियम यह है कि अगर मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, तो ऊपर वाला ऊपर ही रहता है और नीचे वाला नीचे रहता है। इसका कहने का मतलब जिसके सापेक्ष करते वो नीचे रहता है, ध्यान रखना। वैल्यू पुट कर दो और उत्तर आ जाएंगे। dy बाई डी एक्स बराबर
dy बाई डी टी ये रहा 12 साइन टी, सही बात है। और नीचे क्या है 10 1 माइनस का कोस टी। बच्चों को दिमाग आएगा सर यहीं छोड़ दें क्या? नहीं, त्रिकोणमितीय सूत्र याद होने चाहिए और करना पड़ेगा आपको काम, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आगे जब बढ़ाएंगे तो ये बनेगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स बराबर, मैं 12 को 12 ही रहने दूँ, गुणा साइन टी का सूत्र होता है 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2। हाँ जी सर, साइन टी का सूत्र होता है 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2, खूब बार यूज किया मैंने और याद है आपको। 10 की 10 जगह 10 गुणा 1 माइनस कोस टी का सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, 2 साइन स्क्वायर टी। दो सूत्र होते हैं, एक तो 1 माइनस कोस एक्स होता है, वो तो होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, सॉरी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक होता है 1 प्लस कोस एक्स, वो होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। याद है सही। कुछ वैल्यूज कैंसिल हो रही, 2 से 2 कैंसिल हो रही, ये 2 से 6 बार कैंसिल हो रहा है, ये 2 से 5 बार कैंसिल हो रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 6/5 तो वैसे भी आएगा, और एक घात यहाँ कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर बचेगा साहब कोस टी बाई 2, नीचे बचेगा साइन टी बाई 2। तो फाइनल डी वाई बाई डी एक्स जो बनने वाला है वो बनेगा 6/5, कोस अपॉन साइन हो जाता है कोट टी बाई 2। थीटा तो टी बाई 2 ही है ना, तो टी बाई 2 ही काम आएगा। और उत्तर वाला मैच कर लें, ये है आपका फाइनल उत्तर, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की, उत्तर वाला मैच कर लो चाहे। तो फलनों के प्राचलिक रूप का अवकलज है, आपको खुद को पहचानना पड़ेगा किस हिसाब से करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था, जिस दिन चैप्टर शुरू करवाए थे 5.2 5.3 के अंदर ही बोला था। आगे आपको जब एग्जाम में सवाल या विविध सवाल आते हैं, ये नहीं बोला जाता है ये 5.6 का है 5.5 का, लोग लेना या नहीं लेना वो डिसाइड करेंगे आप लोग, कि लोग लेना या नहीं लेना, क्यों लेना है, तो रीजन होना चाहिए। वो जब प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप पता लग जाए लोग लेना या नहीं लेना। बाकी फलनों का प्राचलिक रूप है डी वाई बाई डी टी डी एक्स अपॉन डी टी, और डी वाई बाई डी एक्स निकाल, ऊपर डी वाई बाई डी टी रहता है, नीचे डी एक्स अपॉन, ऊपर वाले का अवकलन ऊपर रहता है, नीचे वाले का अवकलन नीचे रहता है। वैल्यू पुट की, साइन टी का सूत्र 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2, 1 माइनस कोस का 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, एक एक घाते कैंसिल होगी 2 से, 12/10 का मतलब 6/5 होता है कोस अपॉन साइन कोट टी बाई 2। तो उम्मीद है 12वां सवाल बड़ा सिंपल सा है और बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कोई माता बच्ची वाला काम है ही नहीं पूरी प्रश्नावली के अंदर। एक 15वां सवाल मान लो जिसका एक मेथड ही अलग चल रहा है, वो उसकी रामायण ही अलग चल रही, कहानी अलग है उसकी पूरी, ठीक है, वो मैं करवा दूँ, टेंशन मत लो आप, बढ़िया तरीके से आप इसको करें। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है y बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना। ध्यान दें साबिर, साइन इनवर्स एक्स प्लस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो साफ तरीका है कि आप सीधा अवकलन कर दो एक्स के सापेक्ष, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस हो जाएगा, इसका अवकलन फिर, लेकिन थोड़ा सा लेंथी पड़ता है वो, आप सोचेंगे, ठीक है। और अगर आपको एक तरीका दूसरा सोचना है तो वो एक लाजवाब तरीका है कि ये जो आपको एक्स नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये एक्स, इसकी जगह आप मान लो, माना x बराबर साइन थीटा मान लो आप लोग। अब थीटा से फर्क क्या पड़ेगा, जब साइन इनवर्स में साइन थीटा रखोगे तो साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। बाकी वो तरीका भी आप सीधा अवकलन कर सकते हैं, लेकिन मानने वाला तरीका थोड़ा सा सिंपल बताया गया यहाँ पे। तो मानेंगे तो आपके पास ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी वाई बनेगा ना, अभी तो फलन तो बाद में, पहले फलन को नॉर्मल में बदलो, वाई बराबर ये बदल गया साइन इनवर्स, एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया, साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहां से y बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस का साइन इनवर्स साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कोस स्क्वायर थीटा, y बराबर, ये तो कैंसिल ही कर दूं, फालतू क्यों लेके घूमूं,
तो थीटा बचेगा और प्लस ये साइन इनवर्स और कोस थीटा रूट से बाहर आएगा तो कोस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो कोस थीटा बन जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं, बेसिक से त्रिकोणमितिक सूत्र काम में लिए। अब मुझे साइन इनवर्स को हटाना तो अंदर साइन चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगा y बराबर थीटा प्लस ये है आपके पास साइन इनवर्स कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन π/2 माइनस थीटा। भाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही तो होता है, और साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो y बराबर थीटा प्लस π/2 और माइनस क्या बचेगा, थीटा बचेगा। थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, थीटा की जरूरत पड़ी ही नहीं, और y बराबर हो गया π/2। अब मुझे इसका अवकलन करना है, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन y का तो हो जाएगा dy/dx, लेकिन π/2 तो अचर का काम कर रहा है, अचर का मतलब 0। लो साहब कहानी खत्म। इससे सिंपल हो गया, उससे हार्ड हो जाएगा, वरना देखो वहां अगर आपको सोचना भैया तो चलो √1/√1 माइनस x स्क्वायर हो गया, लेकिन ये √1 माइनस √ का स्क्वायर होगा, फिर तो काम कितना मुश्किल हो जाएगा। फिर सोचो आप लोग, बाकी कर लेना, मैं तो कोई मना नहीं करूँ, सीधा अवकलन करके आप साइन इनवर्स के हिसाब से कर लेना, पर मानने वाला बहुत सिंपल रहता है। थीटा की जरूरत पड़ी नहीं, थीटा होता तो अगर साइन इनवर्स x लिख देता, लेकिन थीटा की जरूरत पड़ी नहीं, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, π/2 और π/2 अचर का काम करता है, और अचर का अवकलन कितना होता है साहब, 0। बोलो साहब कोई समस्या किसी प्रकार की, मेरे हिसाब से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। बढ़िया तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्यूशंस कर लिए, आप आराम से इसको करें। अगली स्लाइड में करवाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया यदि x √1 + y + y √1 + x बराबर 0 हो तो ये आपको सिद्ध करना। पहली बात तो जो आपको बात दी गई उसको लिखते हैं एक बार के लिए। ये हमने लिख दिया x √ के अंदर 1 + y, फिर प्लस का y √ के अंदर 1 + x बराबर 0। सारे सहमत हो। अब क्या होता है कि इसका अगर हमने सीधा अवकलन कर दिया ना तो उत्तर बहुत हार्ड लेवल से आएंगे, इसकी वजह आपको सॉल्यूशंस करना पड़ेगा, इसको y के रूप में बदलना। आप इन दोनों में से किसी एक का पक्ष स्थानांतरण कर दो, किसी के कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां तो x इधर रख दो इसको, ठीक है, बराबर माइनस का y और ये हो जाएगा √1 + x। एक बेसिक काम किया ना, बोलो सब। पहली बात तो ये बताओ प्रत्येक लाल और लाली को ये बात समझ में आई या नहीं। एक बेसिक काम किया, इधर उधर भेजा। अब रूट हटाना, रूट का मतलब होता है अवकलन बहुत हार्ड लेवल का हो जाएगा। तो रूट हटाने की एक निंजा टेक्निक होती है 10वीं क्लास में, अगर हमने सीख रखी होगी, कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या कर दो साहब, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। और जब वर्ग करेंगे तो ये तो बनेगा x √ के अंदर है 1 + y इस पूरे का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों को वर्गित कर रहा हूं, माइनस y √ के अंदर 1 + x इस पूरे का होल स्क्वायर। हाँ जी साहब, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। वर्ग कर देते हैं। जैसे ही आप वर्ग करेंगे तो x का वर्ग करेंगे तो ये तो बन जाएगा x², लेकिन रूट वाले का वर्ग करने पर 1 + y, क्योंकि रूट तो वर्ग को कैंसिल कर देगा, माइनस y का वर्ग हो जाएगा प्लस का y², और प्लस का ये बच जाएगा 1 + x। बोलो सर, हमने क्या किया, हमने वर्ग किया तो x का तो वर्ग हो गया x², लेकिन रूट वाले का वर्ग करोगे रूट हट जाएगा। माइनस y का वर्ग किया तो प्लस का y², रूट वाले का वर्ग करोगे रूट हट जाएगा। कैलकुलेशन कर दो, कैलकुलेशन का मतलब अंदर गुणा करवा, ये इसको इससे करवाओगे तो ये बनेगा x² + x² y बराबर y² प्लस का y² x। ये लो सर, ये हमने काम कर दिया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है कि जो आपको काम करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा समझना भैया ना। एक काम करो, ये जो चीज है ना x², ये y² इधर लो, माइनस का y² बराबर, और ये हो जाएगा y² x माइनस का x² y। ठीक है, ठीक है सर। तो ये देखो a² - b² है, तो इसको लिख दो x - y और x + y बराबर
यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लो, इन दोनों में से एक्स वाई क्या ले लो, कॉमन ले लो। एक्स वाई कॉमन लोगे तो यहाँ से अगर आप एक्स वाई कॉमन लेंगे तो बनेगा क्या आपके पास, एक्स वाई कॉमन लेने से आपके पास बन जाएगा साहब, एक तो यहाँ वाई बचेगा, अंदर वाई बचेगा, और यहाँ बचेगा माइनस का एक्स। एक्स वाई कॉमन लेने से यही बचेगा। थोड़ा ध्यान देंगे तो ये बनेगा एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, बाहर माइनस कॉमन लूँगा तो ये तो माइनस का एक्स वाई बन जाएगा और अंदर बन जाएगा एक्स माइनस वाई। इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएगा साहब, कैंसिल हो जाएगा। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इधर बचा क्या, इधर बचा एक्स प्लस वाई बराबर माइनस का एक्स वाई। मुझे क्या करना है, वाई की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। अब थोड़ा सा समझ लें साहब, आपको कुछ स्टेप ऐसे हैं जो ध्यान रखने पड़ेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएंगे। एक्स वाई कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया, एक्स माइनस वाई कैंसिल। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर वापस भेज दिया, इसको गुणा वाला भाग में भेज दिया, मुश्किल हो जाए। एक काम करो कि इस चीज को तो ले आओ इधर, इसको ले जाओ इधर। तो इधर तो चल रहा है वाई और माइनस वाला इधर आने पर हो जाएगा प्लस का, और बराबर प्लस का एक्स उधर जाने पर किसका हो जाएगा, माइनस का एक्स। वाई कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का एक्स। तो y का मान आ जाएगा माइनस का x बटा 1 प्लस एक्स लिखो या x प्लस 1 लिखो, एक ही बात है। या 1 प्लस एक्स ही रहने दो, क्योंकि उत्तर माला में 1 प्लस एक्स ही है, तो 1 प्लस एक्स ही रहने दो। ये लो सब, ये काम आपको यहाँ तक तो अब सॉल्यूशंस हुआ। अब y आया, अब अवकलन करना u अपॉन v, वरना ये हालत जान ले लेता आपकी लोगों की। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं किया, बेसिक सा काम किया, एक तरफ किया, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा एक तरफ करने। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किया, बाकी कॉमन लेके काम कर दी। अब आप अवकलन कर दो, और जब आप अवकलन करेंगे तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष में कर रहा हूं इसका अवकलन, तो ध्यान दें साहब, ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर। मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, इस माइनस को पूरे को ही रख देता हूं बाहर, माइनस पूरे को क्या रख देता हूं बाहर, माइनस तो पूरा चल रहा है बाहर। ठीक है, u अपॉन वी क्या कहता है कि नीचे वाला को तो रखना है सेम और ऊपर वाले का करना है अवकलन, फिर माइनस, ऊपर वाला रखना है सेम और नीचे वाले का करना है अवकलन। ठीक है, और नीचे वाले का करना है आपको होल स्क्वायर। ये काम आपको करना है। ठीक है, u अपॉन वी लगाए, ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं। डी वाई बाई डी एक्स बराबर, माइनस तो अंदर चल रहा है तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स, एक्स का अवकलन 1 माइनस एक्स की जगह एक्स, ए का अवकलन 0 और x का अवकलन 1 बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बेसिक सा अवकलन कर दिया हमने, जो करना था डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस की जगह माइनस, तो इसको मैं 1 प्लस एक्स ही लिख दूँ, ये माइनस का x है बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस, ऊपर 1 बचा, नीचे बच गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया इति सीधा। और यही तो लाना है, चेक कर लो आप, चाहिए नहीं लाना तो। इसके बाद तो कोई मुश्किल काम हुआ नहीं, ये y के रूप में बदलने वाला इंपॉर्टेंट है। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो एक एक चीज आपके लिए कंसेप्ट हो जाएगी। बाकी बेसिक सा अवकलन किया, ये एज इट इज रखा x का अवकलन 1, ये एज इट इज रखा 1 का अवकलन 0, x का अवकलन 1। अब 1 को इससे गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 प्लस 1 होता है, 1 को x से गुणा करो, x ही रहे, माइनस एक्स प्लस का x कैंसिल, उत्तर सेम टू सेम आ गया। y वाला मेन है, और y वाला मेन भी कहाँ है, इस स्टेप के बाद। इस स्टेप के बाद की एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला भी होता है। तो ये चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी साथ ध्यान रखनी पड़ेगी। बोलिए सर, कोई समस्या किसी प्रकार की, कोई आपको ऐसा लगा हो डाउट कि सर बात समझ में नहीं है तो बोलो। बाकी क्वेश्चंस मैंने पहले ही बोला था, हटकर ही आया पूरा क्वेश्चंस, और 15वां है वो भी पूरा ही हटकर आया, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आपको पैटर्न को समझना पड़ेगा। मेरे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, जो जैसा सिखाया जाता है हम भी आपको वही सिखा रहे हैं, और इजी वे में करके बताने की कोशिश करें। तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 को करो एकदम शानदार तरीके से। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 15, फिर हम कर लेंगे 16। बाकी क्वेश्चन हम करते रहेंगे, अभी 15वां करते हैं, फिर देखते हैं क्लास के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से हो जाएगा तो ठीक है, वरना अगली जो क्लास है ना, आज की क्लास के बाद जो कल की क्लास होगी उसमें 5 की जो विविध प्रश्न माला है वो मैं खत्म कर दूंगा। मस्त रहिए आप लोग।
ऐसा बिल्कुल डाउट ही नहीं आना चाहिए सर अगली क्लास में होगा या नहीं, कल चाहे अगली क्लास 2 घंटे की लेने पड़े, चाहे उसमें कितने क्वेश्चंस करवाने पड़े, 22 या 23 है शायद 22 क्वेश्चंस, मैं सारे करवा दूंगा, मस्त करवा लो। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आप इस क्वेश्चंस को करना, यहाँ तक लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी वो काम का आपको करना पड़ेगा। बढ़िया तरीके से ये कर लो। अगले स्लाइड में आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूरा ही हटकर आया, एग्जाम के लायक तो बहुत कम चांस है कि आए, तो भी आपको करवाना पड़ेगा। सवाल ने बोला है यदि किसी सी 0 से बड़ा के लिए x माइनस ये दे रखा आपको, तो सिद्ध कीजिए कि एक a और b से स्वतंत्र राशि, इसमें a और b नहीं आना चाहिए, मतलब ये मैं अभी करवा दूंगा आपको, फिक्स पैटर्न का सवाल है, थोड़ा ध्यान देना साबित रहा। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है c स्क्वायर। समीकरण संख्या 1। c आ सकता है, लेकिन इस पूरे सवाल में जब आप ये निकालेंगे, इसका मतलब देखो, एक तो अवकलन करना dy बाई डी एक्स, एक d2y अपॉन डी, 2 बार अवकलन करना, और जब पूरा ये निकालेंगे, ये इसके बराबर में वैल्यू रखने के बाद a और b नहीं बचना चाहिए। a और b से स्वतंत्र राशि का मतलब होता है कि c आ सकता है, लेकिन a और b नहीं आना चाहिए, वही होता है स्वतंत्र का मतलब। हमने चौथे चैप्टर सारणी के अंदर एक थीटा से स्वतंत्र राशि पढ़ी थी, तो वो सारी चीजें यहीं पर है। तो इसका अब आपको करना पड़ेगा अवकलन। क्या करना पड़ेगा साहब? अवकलन करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में आपको इसका करना पड़ेगा अवकलन। तो पहले तो होगा घात का अवकलन, घात का अवकलन होगा तो घात आएगी आगे, तो 2x माइनस ए। ठीक है, लेकिन वापिस अवकलन होगा, मैं पूरा सवाल करवाता हूँ, भले 2 बार बोर्ड मिटा के करवाना पड़े, और फिर x माइनस ए का अवकलन होगा। पहले घात का हुआ, ठीक है, फिर प्लस, पहले घात का होगा तो घात आगे आ जाएगी y माइनस बी डी अपॉन डी एक्स में y माइनस बी का अवकलन होगा बराबर c स्क्वायर का अवकलन 0 हो जाएगा, अचर का काम कर रहा है, ध्यान रखना। तो 2x माइनस ए, यहां से x का अवकलन 1 माइनस ए अचर राशि है, अचर का मतलब 0, फिर प्लस 2 की जगह 2 y माइनस बी, y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई डी एक्स होता है, माइनस बी का 0 बराबर हो गया 0। हाँ जी सर, कोई दिक्कत किसी बच्चे को हो तो बोलो कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आई, कि सर पल्ले नहीं पड़ी कोई बात ऐसी। और देखो दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेता हूं, पीछे क्या बचेगा x माइनस ए, फिर प्लस में यहां बचेगा y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ये तो बटा 0 हो जाएगा जाने पर, तो बचेगा क्या x माइनस ए, फिर प्लस का y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। हाँ जी सर बोलो, कोई समस्या यहाँ तक? किसी बच्चे, खूब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये उधर भेज दो और बटा क्यों u अपॉन वी लगा रहे हो, आपको अवकलन करना है वापिस। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इस पूरे के अवकलन हो जाएगा 1 माइनस 0, ये तो समझते हो ना आप लोग, और x का अवकलन 1, a का 0 प्लस, अब ये u गुणा v लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये तो आपके पास u गुणा v ही लगाना पड़ेगा, u गुणा v। तो करना क्या होगा आपको कि पहले y माइनस बी को मैं एज इट इज रख दूं, और डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस इस बार डी वाई बाई डी एक्स को सेम रख दूं गुणा y का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और b का वैसे भी 0 है, बराबर हो गया 0। तो यहाँ तो कितना बचेगा 1, प्लस में बचेगा y माइनस बी डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। बोलो सर, ऐसा कोई काम जो आपको समझ में नहीं आया? अभी मैं डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ, करूँगा क्या यहाँ से कि यहाँ से मैं इसको लिख दूँ, चलो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, एक एक चीज़ हो जाएगी, टेंशन मत लो आप लोग। यहाँ से ये सा बन जाएगा y माइनस बी डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मुझे क्या करना है, लास्ट में सारे मान इसके अंदर रखने, तो मैं क्या करूंगा, एक तो x माइनस ए का मान निकाल रखूंगा y माइनस बी का, y माइनस बी तो ये दे देगा, ये देखो प्लस का 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 1, और ये प्लस का डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का
डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं यहां से डी वाई माइनस बी की वैल्यू निकाल रहा हूं, ध्यान रखना वाई माइनस बी बराबर, मैं क्या करता हूं माइनस यहां बाहर ले लेता हूं कॉमन, तो पीछे क्या बचेगा 1 प्लस, क्या बचेगा आपके पास 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और बटा में ये आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, समीकरण संख्या 2। ठीक है, इसको दे दो 1 और इसको दे दो, कैसे दो नंबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मैं आपको यहां तक वापस रिपीट करता हूं, भले ही कहाँ टाइम लगे, मेरे को टाइम ही लगाना वैसे। ठीक है, कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी। हम एक काम करते हैं, इसको मैं दे रहा हूं समीकरण संख्या 2 और इसको मैं दे रहा हूं 3, 2 की जरूरत पड़ेगी अभी। समझ लें साहब, हमने क्या किया, एक कोई समीकरण दे रखा था, समीकरण में अवकलन किया, तो घात का अवकलन हुआ 2x माइनस ए, और x माइनस ए का वापिस 1 हो जाएगा, घात का अवकलन हुआ y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, फिर 2 कॉमन ले लिया, 0 बन गया, ये समीकरण बना। ये समीकरण बाद वापिस अवकलन किया, क्योंकि मुझे द्वितीय कोटि का अवकलन चाहिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वापिस अवकलन किया, तो ये तो 1 0, y माइनस बी एज इट इज u गुणा वी से डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, बी का अवकलन 0, तो यहां से ये तो 1 बन गया, y माइनस बी ये देखो 2 बार है तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों प्लस के उधर जाएंगे, माइनस के माइनस कॉमन लेके ये किया। अब ये जो समीकरण 3 से y माइनस जो b का मान आया ना, आप लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से y माइनस b का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखना है साहब, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 का मतलब है ये, मैं क्या चाह रहा हूं, मैं लास्ट के अंदर इस समीकरण 1 से खेल करने वाला हूं पूरा, क्योंकि इसके अंदर आ जाएगी, उसमें a और b नहीं बचना चाहिए, ताकि a और b हटाने का तरीका x माइनस a की जगह वैल्यू रख दूं, ताकि a और b खत्म ही हो जाए। और यहां देख लो आप y माइनस बी में कहीं a नहीं है, वो कैलकुलेशन करनी, उत्तर सेम टू सेम आ जाएगा, मस्त रहिए आप लोग। ठीक है, तो समीकरण 3 से y माइनस बी में मान रख रहा हूं, और समीकरण 2 आपके पास है x माइनस a फिर प्लस y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 0। तो x माइनस ए की जगह x माइनस ए ही रख दो, ठीक है, बराबर प्लस y माइनस बी की वैल्यू है माइनस के अंदर, तो ये है आपके पास माइनस, तो ये बन जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बटा में हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और गुणा में चल रहा है डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 0। ठीक है सर, इसके बाद अब कैलकुलेशन कैसी है वो मैं देख लेता हूँ, बस चलिए सर। तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये पूरा ही क्या बन जाएगा, प्लस का। सही बात है ना, ये तो बनेगा तो ये प्लस का ही पूरा, तो प्लस का बनने के बाद वैल्यू आएगी क्या, थोड़ी सी नीचे लिखता हूँ इसको, x माइनस ए बराबर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बटा में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और गुणा में हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये है साहब समीकरण संख्या 4। पहली बात तो आप यहां तक देखो, कोई समस्या हो तो बोलो साहब कि हमें बात पल्ले नहीं पड़ी यहां तक। यहां आने के बाद y माइनस बी का मान यहां रखा, अभी पैटर्न है, आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर जाकर समझ में आएगा सवाल, बाकी मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, है ना, ये ध्यान रखना। मैं केवल समझा सकता हूँ पैटर्न चलता कैसे, वैसे मैंने समझा दी। अब ये जो x माइनस ए और y माइनस बी का मान जो आया ना, वो यहां रख रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे समीकरण, मैं नीचे लिख देता हूं यहां पर, समीकरण 1 3 व 4 से, इतना समझ जाना, वैसा कुछ ज्यादा नहीं, मैं मान रख रहा हूं यहां पर। क्योंकि मुझे x ए का ना, इसका y बी का विलोप करना और y का भी विलोप, ये पूरा देख लो। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो x माइनस ए की जगह ये वैल्यू और इसका होल स्क्वायर पूरा मुझे सही ढंग से लिखना पड़ेगा। देखो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बटा में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर।
ये मंझले कोष्ठक लगा रहा हूँ इधर, इसके गुणा में चल रहा है dy बाई dx, और इस पूरे का आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा भाई। x माइनस ए की पूरी वैल्यू ये है और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y माइनस बी की वैल्यू ये रही, माइनस 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर बटा में d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये हो गया करली ब्रैकेट, और इस पूरे का भी होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर में सी स्क्वायर चल रहा है। मैं अब मिटा देता हूँ पूरे। मैंने मान रखा, ज़्यादा कोई भी ऐसा मान काम नहीं किया कि जो आपको समझ में नहीं आए। बाकी तो आपको नॉर्मल अवकलन करके हमने कैलकुलेशन की और इजी वे में उत्तर आ जाएंगे, मस्त रहो आप लोग, ठीक है। ज़्यादा कोई समस्या होगी नहीं, आप जितना सोच रहे हैं ना उतना हार्ड है नहीं ये सवाल। और बराबर में है आपके पास सी स्क्वायर। ये तो आप समझ गए ना, यहाँ तक पक्की बात है, कोई डाउट नहीं किसी प्रकार का। चलिए सर थोड़ी सी कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। इसका होल स्क्वायर चल रहा है, एक काम करते हैं, अलग अलग होल स्क्वायर करते हैं सबका। तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो इसको ऐसा लिखा जाएगा, देखो 1 प्लस dy बाई dx, इसका होल स्क्वायर है, फिर इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटा में हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, इस पूरे का भी हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। और गुणा में भी चल रहा है dy बाई dx, इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। उम्मीद है ज़्यादा कोई समस्या वाला काम मैंने अभी लिखा नहीं, सिंपल सा काम लिखा है कि पूरे का होल स्क्वायर किया। तो होल स्क्वायर करने का मतलब ये इन दोनों का साथ में होल स्क्वायर कर दिया, वरना साथ में करूँगा होल स्क्वायर खुल जाएगा। बटा में पूरे कर दिया, इसका कर दिया, फिर प्लस। अब माइनस का होल स्क्वायर करोगे तो वैसे भी प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, तो इसकी घात है 2, बटा में d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बराबर हो गया सी स्क्वायर। कोई ज़्यादा समस्या वाला काम हो तो बोलो सर, की बात पल्ले नहीं पड़ी हो आपको। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में एलसीएम है, ये और ये क्या है आपके एलसीएम, और एलसीएम है तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों में एलसीएम लेके उधर भेज देता हूँ। उधर जब भेजूंगा ना तो मेरे पास वैल्यू बनेगी क्या, मेरे पास वैल्यू बनेगी 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर और dy बाई dx का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, और गुणा में d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो सर, फटाफट बोल जाओ क्या समस्या। भले सवाल बड़ा हो रहा है, मैं करवा दूँ, पूरा करवा ही रहा हूँ सर। एलसीएम लिया, उधर भेज दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ से ये और यहाँ से ये वैल्यू कॉमन, क्योंकि इसकी घात तो मुझे 2 चाहिए ऊपर पूरी कंप्लीट। तो 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो मैं कॉमन ले रहा हूँ। तो कॉमन लूंगा तो ये वैल्यू बचेगी लास्ट में 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर पीछे क्या बचेगा, पीछे यहां बचेगा dy बाई dx का होल स्क्वायर, प्लस में कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा भाई, क्योंकि यहां से पूरी वैल्यू ले ली थी, 1 बच गया, और बराबर में बच गया है आपके पास सी स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये लो सर, अगर आप ध्यान से देखोगे ना साहब, ये और ये वैल्यू सेम, इसकी घात 1 है, इसकी घात कितनी है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है। जब आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, तो आधार तो सेम ही रहता है और घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो dy बाई dx के होल स्क्वायर की जो घात बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी, और बराबर में हो जाएगा सी स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ जी सर, ये काम तो बहुत ईजी। अब दोनों पक्षों का ले लो वर्गमूल, क्योंकि
हमें यहाँ घातें कुछ अलग चाहिए तो उस हिसाब से चाहिए, तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। अब जब वर्गमूल लोगे तो इस चीज का जब वर्गमूल लोगे तो आपके पास बनेगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी घात कितनी है 3। ठीक है, अब इसका आप ले रहे हो वर्गमूल, तो ये वर्गमूल हो गया सब बराबर। इधर भी तो आपको वर्गमूल ही लेना है, तो वर्गमूल के अंदर आ जाएगा सी स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की घात 2। अब देखो 3 की घात 1/2 है, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इस पूरे की घात हो जाएगी आपके पास 3/2, क्योंकि 1/2 और ऊपर है 3, तो घातें आपस में गुणा हो जाएगी, घात के ऊपर घात हो, और ये रूट की वजह से घातें हट जाएगी। तो यहाँ तो केवल जो बचेगा वो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, गुणा वाला भाग में ले आओ, तो 1 प्लस ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और बट्टा में यह आ जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस पूरे की घात, सॉरी पूरे की नहीं, ऊपर वाले की घात 3/2 और बराबर c। आप देख लो कहीं पर भी a और b नहीं है, और आपके पास a और b से स्वतंत्र राशि, और सेम टू सेम देख लो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की घात 3/2 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर c। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ये ए और बी से स्वतंत्र राशि, मतलब इस पूरा पैटर्न ये लाना था, और ये पैटर्न लाने के बाद भी बराबर में सी भले ही बचो, लेकिन ए और बी नहीं आना चाहिए। तो ये हमने काम किया। उस सवाल के अंदर हमने x माइनस ए वाई माइनस बी का मान निकाला, मान रखते गए स्क्वायर किया, नॉर्मल सी बेसिक कैलकुलेशन आपके सामने की हुई। कोई ये नहीं बोलेगा सर हार्ड है चीजें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अब 3 बार, अगर 2 बार देखा देख और 1 बार बिना देखे आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन आपके दिलो जहन में बैठ जाएगा एकदम शानदार तरीके से, और हाथों हाथ आपको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का कम आया होगा, प्रैक्टिस करेंगे। जो x माइनस ए वाई माइनस बी किया वो तो मैंने अवकलन किया 2 बार, वहां से निकाला मान। इसके बाद तो कैलकुलेशन है, इसका होल स्क्वायर ओपन किया, फिर इन दोनों में एलसीएम में उधर भेज दिया, फिर इन दोनों वापस ये कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद ये 2 घात है, ये घात 3 बन गई, दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया, तो 3 की घात 1/2 है, तो 3/2 हो जाएगा, और ये वर्गमूल से ये आने पर ये बन जाएगा। तो उम्मीद है किसी प्रकार की ज़्यादा कोई समस्या है नहीं, बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, और आज की क्लास इसी क्वेश्चंस के साथ खत्म कर रहा हूँ। टाइम खूब लग गया, आप ये करना, ये ढंग का सवाल है बढ़िया तरीके से। कल की क्लास में लाता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशंस, तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए। थैंक यू।